Good morning, students. In the previous video, we discussed about chapter 5 snapshot book. In this part, in the previous section, we discussed Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald exchanged their body और उसके बाद जो मिसेस फिtzgerald हैं वो मिसेस पियर्सन को की फैमिली को ट्राई करती हैं कि वो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें, उनको उनका पूरा राइट दें और वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, इसलिए वो उनकी फैमिली के साथ बुरा ट्रीट करती हैं। सबसे पहले वो उनकी डॉटर को से बात करती हैं, उसके बाद उनके बेटे सिरिल से बात होती है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद फॉरवर्ड पेज 43। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। अब जॉर्ज पियर्सन इज मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड। अब जो मिसेस पियर्सन है वो भी लिविंग रूम में एंटर करते हैं। ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सेल्फ इम्पॉर्टेंट पॉम्पस। जो मिस्टर पियर्सन है वो अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड पर्सन है। वो एक फंडामेंटली डिसेंट पर्सन है बट सॉल्म मीन्स सेल्फ फोकस, खुद पर ही फोकस करने वाले पर्सन है। सेल्फ इम्पॉर्टेंट, खुद को इम्पॉर्टेंट देने वाले। एंड पॉम्पस मीन्स शो ऑफ करने वाले पर्सन है। प्रिफली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप। ही नोटिस डॉरिस टीयर्स। और अगर ये इसलिए दिया गया है कि अगर ये आप कहीं एक्ट प्ले करें तो आप अगर मिस्टर पियर्सन का रोल प्ले करने के लिए किसी कैरेक्टर को चूज करें तो वो एक हैवी सा कैरेक्टर होना चाहिए जो स्लो मूविंग टाइप हो, धीरे धीरे चलने वाला हो। और उन्होंने जब एंटर किया तो उन्होंने डॉरिस के टीयर्स को नोटिस किया। George, hello, what's this? Can be anything to cry about? तो जॉर्ज ने एंटर किया और अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है जिससे कि तुम रो रही हो। डॉरिस, थ्रू सॉब्स यू विल सी। और डॉरिस रोते हुए वहां से गई और बोलकर गई कि आप देख लेना। डॉरिस रन्स लेफ्ट विद अ सॉब और टू ऑन द वे। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट देन लुक एट मिसेस पियर्सन। और डॉरिस वहां से रोते हुए जब गई तो जॉर्ज थोड़ी देर डॉरिस को देखता रहा, लेकिन फिर मिसेस पियर्सन से पूछता है, जॉर्ज डिड शी से यू विल सी। तो जॉर्ज मिसेस पियर्सन क्या पूछता है कि क्या इसने ये कहा कि मैं देखूं। मिसेस पियर्सन, यस। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन। मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर। तो उसने पूछा कि इसने ये कहा कि मैं इसे देखूं। तो मिसेस पियर्सन ने कहा उसने वही कहा। तो जॉर्ज कहता है लेकिन इस बात का क्या मतलब था। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि बेटर होगा कि आप उससे ही पूछें। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन। तो जॉर्ज फिर धीरे से उसने डोर की साइड देखा और फिर मिसेस पियर्सन की साइड देखा। देन ही नोटिस द स्टाउट एट मिसेस पियर्सन रेसेस फॉर अनदर सिप। और फिर उसने मिसेस पियर्सन के हाथ में बियर या स्टाउट देखी जो उन्होंने ऊपर की तरफ उठाई थी एक दूसरी सिप लेने के लिए। हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज मीन्स कमिंग आउट। तो और जो ये देखकर जो जॉर्ज था उसकी आंखें एकदम से ऐसे शॉक हो गया और ऐसा लगता है जैसे आंखें बाहर निकल आई हूँ। जॉर्ज शाउट मिसेस पियर्स स्टाउट। तो जॉर्ज ने जैसे ही देखा उन्होंने पूछा स्टाउट दैट मीन्स यू आर ड्रिंकिंग बियर। मिसेस पियर्सन, यस। जॉर्ज अमेज्ड, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर। तो जॉर्ज ने फिर सरप्राइज होके पूछा कि वो लेकिन स्टाउट किस लिए पी रही हैं। मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे। तो फिर जॉर्ज ने पूछा कि लेकिन इस समय दिन में। मिसेस पियर्सन, यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे। तो मिसेस पियर्सन ने कहा हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैं इस टाइम में दिन में पीऊं। जॉर्ज bewildered, नथिंग आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। तो जॉर्ज क्या कहता है शॉकिंग होकर कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है लेकिन मैंने तुम्हें इस तरीके से कभी भी नहीं देखा। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सेइंग मी नाउ। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, हाँ तुमने पहले नहीं देखा लेकिन तुम अब देख लो। जॉर्ज विद हैवी डिस्टेस्ट, यस एंड आई डोंट लाइक इट। इट डजेंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज्ड एट यू। तो जॉर्ज क्या कहता है बिल्कुल दुखी होकर कि मुझे लेकिन ये चीज पसंद नहीं आई, मुझे ये सारी चीजें देखना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, मैं ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। मिसेस पियर्सन, वेल दैट ऑट टू बी नाइस चेंज फॉर यू। तो मिसेस पियर्सन उससे क्या कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा चेंज हो सकता है।
जॉर्ज, what do you mean? मिसेस पियर्सन, it must be some time since you were surprised at me, जॉर्ज। तो जॉर्ज क्या कहता है, जब उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए नाइस चेंज हो सकता है, तो जॉर्ज उनसे क्या कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि ये तुम्हारी लाइफ का अच्छा समय हो सकता है कि जब तुम सरप्राइज हुए हो। जॉर्ज, जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, आई एम ऑल फॉर द स्टडी गोइंग ऑन, यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम। तो जॉर्ज फिर उनसे क्या कहता है कि लेकिन मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। By the way, I forgot to tell you this morning, you wouldn't want any tea, especially snooker match night at the club tonight, and a bit of supper going, so no tea. Supper means dinner. तो जॉर्ज क्या कहता है कि मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो भी इस टाइम पर। हाँ, फिर वो क्या कहता है कि वो उसको सुबह बताना भूल गया था कि आज वो चाय नहीं पिएगा, उसका आज क्लब में एक स्नूकर का नाइट मैच है, इसलिए वो चाय नहीं पिएगा, वो सिर्फ डिनर करेगा। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि चाय रेडी भी नहीं है। जॉर्ज एस्टोनिस्ड, तो जॉर्ज सरप्राइज होकर क्या कहता है, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी। तो जॉर्ज सरप्राइज होकर क्या कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने रेडी ही नहीं की। मिसेस पियर्सन, यस, एंड दैट्स अ गुड थिंग टू, एंड इट्स टर्न्ड आउट। तो मिसेस पियर्सन कहती हाँ, और ये अच्छी बात है, और वो जाने लगी। जॉर्ज, एग्री, दैट्स ऑल वेरी वेल, बट सपोज आई वुड वांटेड सम। तो जॉर्ज उनसे क्या कहता है गुस्से में कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर मुझे चाय चाहिए होती तो। मिसेस पियर्सन, माई गुडनेस, लिसन टू द मैन अनॉइड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट, एवर ट्राइड दैट एट द क्लब। मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि हे भगवान, कैसा पर्सन है ये, किस वजह से गुस्सा है, क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाई, और वो भी जब चाय इसको चाहिए ही नहीं है। तो वो क्या कहती, इस तरीका का बिहेवियर तुमने क्या कभी क्लब में ट्राई किया है? ट्राई व्हाट एट द क्लब? तो वो क्या पूछती है कि क्या क्लब में ट्राई क्या करना है? मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार एंड टेल देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी प्योर्ड इट आउट, ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, क्लब, उन्होंने पूछा कि क्लब में क्या ट्राई किया, तो वो कहती हैं तुम कभी क्लब में गए हो, तुम कभी बार पर खड़े हो, तुमने कहा तुम्हें बियर नहीं चाहिए, लेकिन तुम गुस्सा हो किस वजह से कि उन्होंने ग्लास में बियर डाली ही नहीं है। तुम कभी क्लब में ये चीज ट्राई करना और फिर देखना कि वो लोग क्या करते हैं। जॉर्ज, आई डोंट वॉन्ट वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो जॉर्ज क्या कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ्ड एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि अगर तुम ऐसा क्लब में जाकर करोगे तो वो लोग तुम पर हंसेंगे उससे भी ज्यादा जितना कि वो अभी हंसते हैं। जॉर्ज, इंडिग्नेंटली, लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी। तो जॉर्ज उससे क्या कहता है कि वो मुझ पर हंसेंगे? बिल्कुल नहीं, वो मुझ पर नहीं हंसते हैं। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं वो तुम पर हंसते हैं, ऑफ कोर्स हंसते हैं, और तुम्हें अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई। एनीबडी एल्स वुड हैव डन। वो क्या कहती है, अगर तुम्हारी प्लेस पर कोई और होता तो वो इजिली ये चीज अंडरस्टैंड कर देता कि वहां पर सब लोग तुम पर हंसते थे। दे आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स फेमस, और वो तुम्हें एक इस तरीके का पर्सन मानते हैं कि वो तुम्हें एक जोक तरीके के हो, तुम उनको हंसने का एक रीजन हो। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर स्लो एंड पॉम्पस्ट, और वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से बुलाते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तुम एक स्लो और पॉम्पस मीन्स शो ऑफ करने वाले पर्सन हो। जॉर्ज, हरीफाइड, नेवर। तो जॉर्ज गुस्से में क्या कहता है, कभी नहीं। Mrs. Pearson, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, और ये चीज मुझे हमेशा परेशान करती है कि क्यों तुम इस प्लेस पर leaving wife at home night and night instead of going out with her who doesn't make you look a fool। तो वो क्या कहती है कि अपनी वाइफ को रोज रात में अकेले छोड़कर तुम उन लोगों के साथ जाते हो जो तुम्हारा ही मजाक बनाते हैं। सिरिल एंटर्स लाइट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक ऑन द अदर। जॉर्ज ऑलमोस्ट टर्न टू हिम अपीलिंगली। तभी जो सिरिल था वो एंटर होता है राइट डोर से, उसके एक हाथ में दूध का ग्लास है और दूसरे हाथ में एक केक का स्लाइस है। जॉर्ज एकदम उसके साइड ध्यान से देखता है। जॉर्ज, हे सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू अ क्लब वंस और ट्वाइस, दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, डू दे? तो जॉर्ज सिरिल से क्या पूछता है कि तुम एक या दो बार मेरे साथ क्लब में गए हुए हो,
वो मुझ पर हंसते नहीं हैं और मुझे पॉम्पी पियर्सन नाम से नहीं बुलाते। क्या वो बुलाते हैं? उसने सिरिल से पूछा। सिरिल थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, हेसिटेट हो रहा था बोलने में, और वो थोड़ी देर चुप रहा। तो जॉर्ज एंग्रीली, गो ऑन टेल मी डू दे। तो जॉर्ज गुस्से में क्या कहता है कि जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, क्या वो ये चीज बोलते हैं? सिरिल एम्बैरेस्ड, वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू। तो सिरिल फिर थोड़ा एम्बैरेस होकर क्या बोलता है, यस अपने फादर को, कि वो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने से डर रहा हूँ। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड। तो जॉन आश्चर्य से पहले अपनी वाइफ की तरफ देखता है और फिर सिरिल की तरफ। जॉर्ज स्लोली, वेल आई डैम्ड, और फिर जॉर्ज वहां से ये सब बोलकर निकल जाता है। जॉर्ज exits left slowly, almost as if somebody had hit him over the head। और जॉर्ज इतना स्लो वहां से लेफ्ट साइड जाता है जैसे कि किसी ने जोर से उसके सिर पर मार दिया हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स incredulously टू मिसेस पियर्सन। और सिरिल ने जिस तरीके से अपने फादर को वहां से जाते हुए देखा, वो गुस्से में अपनी मदर के साइड देखने लगा। सिरिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड मी हिम डैड, मम दैट्स नॉट फेयर, यू विल हर्ट हिज फीलिंग, माइंड टू। तो सिरिल अपनी मदर से क्या कहता है कि उनको ये सारी चीजें अपने उसके फादर को नहीं बताना चाहिए था, ये चीज सही नहीं है, वो बहुत हर्ट, उनकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं, और मेरी भी। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, द ट्रुथ और टू नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, समटाइम्स अच्छा होता है कि हम किसी की फीलिंग्स को उस टाइम के लिए हर्ट कर दें। हो सकता है कि वो जो सच है वो उसको थोड़े देर के लिए बुरा लगे, लेकिन आगे वो उसके लिए अच्छा हो। तुम्हारे फादर अगर इतनी बार जल्दी जल्दी क्लब में नहीं जाएंगे तो वो उन पर हंसना बंद कर देंगे। सिरिल ग्लूमिंगली, आई डाउट इट। तो सिरिल क्या कहता है कि उसको इस बात पर डाउट है। Mrs. Pearson severely, possibly they do, but what I doubt is whether your opinion worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt rags and eye shows. तो Mrs. Pearson क्या कहती हैं? Seriously, severely means seriously. हो सकता है पॉसिबली वो जाना बंद कर दें, लेकिन मुझे डाउट है कि तुम्हारा ओपिनियन इतना मुझे क्या लगता है कि तुम्हारा इतना जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करता। तुम्हें पता क्या है? कुछ भी नहीं। तुम अपना ज्यादातर समय और अपना पैसा ग्रेहाउंड एक टाइप का डॉग होता है, तो वो क्या कहती है कि तुम अपना ज्यादातर टाइम और पैसा ग्रेहाउंड जो डॉग होता है उनकी रेसेस में वेस्ट कर देते हो, डर्ट ट्रैक और आई शोज में। सिरिल सकली, वेल व्हाट इफ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई। तो सिरिल गुस्से से क्या कहता है, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अपने एंजॉयमेंट के लिए करता हूँ, क्या मैं अपने आप को एंजॉय भी नहीं कर सकता? मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड as much if you were really enjoying yourself, but are you? And where's it getting you? There's a sharp hurried knocking heard of left। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो सारी चीजें सच में तुम्हें एंजॉय कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सारी चीजों से तुम्हें रिटर्न में क्या मिल रहा? कुछ नहीं। वो ऐसे बात कर ही रहे थे तभी तेज आवाज आती है डोर के नॉक होने की। सिरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी। तो सिरिल क्या कहता है कि हो सकता है उससे मिलने कोई आया हो और वो देखने के लिए जाता है। सिरिल हरीज आर लेफ्ट इन अ मोमेंट, ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। सिरिल जल्दी जल्दी जाता है, लेकिन जैसे ही उसने देखा और वो वापस अंदर की साइड आ जाता है और डोर बंद करता है। मिसेस पियर्सन, Is that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald? You don't want her here, do you? तो सिरिल जब वहां से आता है और वो क्या कहता है कि एक सिली ओल्ड बैग मतलब अगली ओल्ड लेडी आई हुई। वो मिसेस फिट्जराल्ड से क्या कहता है कि डोर पर एक सिली ओल्ड लेडी आई हुई है मिसेस फिट्जराल्ड, क्या आप उनसे मिलना चाहती हैं? Mrs. Pearson, sharply, certainly I do. Ask her in and don't call him a silly old bag either. She is very nice woman with a lot more sense than you'll ever have. तो मिसेस पियर्सन फिर गुस्से से उससे क्या कहती हैं, हाँ मैं मिलना चाहती हूँ, क्यों नहीं मिलूंगी। फिर उन्होंने क्या कहा कि उनको अंदर लेकर आओ और उनको सिली ओल्ड बैग मत बोलो, मतलब उनको अगली स्टूपिड ओल्ड वेमेन मत बोलो, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी वेमेन है और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है, तो जितना कि तुम्हारा कभी भी शायद नहीं हो सकता।
Cyril exit left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitate in her doorway. तो सिरिल वहां से जाता है और जो मिसेस पियर्सन थी वो अपना स्टाउट कंप्लीट करती हैं और तभी सिरिल रीएंटर होता है लेफ्ट से और जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं वो हेसिटेट होती हैं अंदर आने के लिए और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं. कम इन मिसेस फिट्जराल्ड, कम इन मिसेस फिट्जराल्ड. अब जो मिसेस फिट्जराल्ड आई हैं उनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल है. Mrs. Fitzgerald moved to the left anxiously. I just wondered if everything's all right. तो मिसेस फिट्जराल्ड अंदर आते हुए क्या कहती हैं कि मुझे सिर्फ ये टेंशन थी कि क्या सब कुछ सही है. सिरिल सकली, नो इट इजंट. तो सिरिल गुस्से से क्या कहता है कि नहीं, कुछ भी सही नहीं है. मिसेस पियर्सन शार्पली, ऑफ कोर्स इट इज, यू विल बी क्वाइट. तो मिसेस पियर्सन सिरिल को चुप करते हुए क्या कहती है, हाँ बिल्कुल सब सही है, तुम चुप रहो. सिरिल इंडिनियसली एंड लाउडली, व्हाई शुड आई बी क्वाइट. तो सिरिल गुस्से से उनसे क्या कहता है कि मैं चुप क्यों रहूं. मिसेस पियर्सन शाउटिंग, बिकॉज आई टेल यू यू स्ली स्पॉइल्ड यंग पाइकिन. तो वो सिरिल से क्या कहती है, क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ चुप रहने के लिए, तुम चुप रहो. मिसेस फिट्जराल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, ओह नो श्योरली. तो मिसेस फिट्जराल्ड बीच में उसको रोकने की कोशिश करती हैं. क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके बेटे सिरिल से कोई इस तरीके से बात करे. मिसेस पियर्सन सीरियसली, नाउ मिसेस फिट्जराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज. तो मिसेस पियर्सन उससे क्या कहती है मिसेस फिट्जराल्ड से कि मिसेस फिट्जराल्ड मुझे अपनी फैमिली को अपने तरीके से मैनेज करने दीजिए प्लीज. Mrs. Fitzgerald, yes, but Cyril, suckly and glowing, Mr. Cyril Pearson, to you, please, Mrs. Fitzgerald. Cyril stalked off into the kitchen. अब जो मिस्टर फिट्जराल्ड थी जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके बेटे से कोई इस तरीके से बात करे. लेकिन जो मिसेस पियर्सन थी जिसके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की सोल थी, वो उनसे क्या कहती है कि वो बीच में इंटरप्ट ना करें, उनको अपनी फैमिली हैंडल अपने तरीके से करने दें. फिर उन्होंने कहा लेकिन सिरिल, तो जो सिरिल था वो गुस्से से मिसेस फिट्जराल्ड से क्या कहता है कि आप मुझे मिस्टर सिरिल कहकर बुलाएं, और वो गुस्सा होकर किचन के साइड चला जाता है. This is for today. I think you understand this chapter till here. Read this chapter. The next part of this chapter we will continue tomorrow. Thank you.